मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत ही सुंदर कहानी जिसका नाम है कबीरा गर्व न कीजिए। एक बहुत साधारण, बहुत निर्धन सा व्यक्ति था। साधारण पढ़ा लिखा भी था, परंतु निर्धन था। नौकरी की तलाश में बंबई पहुंचा और तो कोई नौकरी मिली नहीं। एक सेठ जी के यहाँ झाड़ू देने पर नौकर हो गया। प्रतिदिन प्रातःकाल आता, लंबी चौड़ी दुकान में झाड़ू देता, दिन में कई बार साफ सफाई करता और जब भी खाली समय मिलता कोई ना कोई किताब लेकर बैठ जाता। पढ़ता भी लिखता भी। उसका लेख बहुत सुथरा था। सेठ ने एक दिन देखा, बोले, अरे तू तो लिखना जानता है। वह बोला, जी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। सेठ जी ने उसे चिट्ठियां लिखने पर लगा दिया। अब वह खूब परिश्रम से खूब बना संवार कर चिट्ठियां लिखने लगा। उसके लिखने का, विषय को प्रस्तुत करने का ढंग बहुत सुंदर था। चिट्ठी में हिसाब किताब की बात आती तो उसे भी वह खूब अच्छी प्रकार से समझा बुझा कर लिखता। सेठ जी ने एक दिन एक ऐसा ही पत्र देखा। बोले, अरे तू तो हिसाब किताब भी जानता है। वह बोला, जी थोड़ा बहुत जानता हूँ। सेठ जी ने उसे मुनीम बना दिया। फिर उसके कार्य से प्रसन्न होकर हेड मुनीम बना दिया। अब दूसरे मुनीम जलने लगे। जलने का यह गुण बहुत है हमारे अंदर। किसी दूसरे व्यक्ति ने 3 मंजिला मकान बना लिया तो हम उसे देख देख कर दिन रात जलते रहते हैं, बिना आग के जलते रहते हैं। ये मुनीम भी जलने लगे। दूसरी तो कोई बात उन्हें सूझी नहीं। सोचा, सेठ जी के कान भरेंगे, इसकी निंदा करेंगे तो इस नए मुनीम की पदवी छिन जाएगी। परंतु निंदा करने की कोई बात नहीं मिली। वह सेठ के मकान में रहता था, 2 कमरों में। एक कमरा खुला रहता था, एक बंद। प्रतिदिन जाने से पूर्व वह इस बंद कमरे में जाता, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकल आता, ताला बंद करके ताली जेब में रखकर दुकान पर पहुंच जाता और प्रातः से रात्रि तक अपना काम करता रहता था। चलने वालों को ऐसी बात मिली नहीं जिसे वे सेठ जी से कहें। तभी किसी ने उसे दुकान पर आने से पूर्व इस बंद कमरे में जाते देखा। संदेह हुआ कि वह इस कमरे में क्यों जाता है, इसको बंद क्यों रखता है। बस सेठ जी के कान भरे जाने लगे। यह हेड मुनीम बेईमान है, यह रुपया खा जाता है, हिसाब में गड़बड़ करता है और यह सेठ जी का दिवाला निकाल देगा। सेठ जी ने सुना तो कहा, मैं इस प्रकार मानूंगा नहीं। मुझे पता है कि वह बहुत ईमानदार है। तुम लोग क्यों ईर्ष्या के कारण ऐसा कहते हो। एक दिन वह बड़ा मुनीम उसी बंद कमरे में गया। अंदर पहुंचकर उसने द्वार बंद कर लिया। दूसरे लोगों ने देखा तो दौड़े हुए सेठ जी के पास पहुंचे। बोले, चलो सेठ जी, चोर पकड़ा गया। वह बेईमान मुनीम इस समय अपने चुराए हुए रुपयों को गिन रहा है। इस समय चलिए, वह रुपयों के साथ पकड़ा जाएगा। सेठ जी तेजी के साथ पहुंचे। देखा, सचमुच कमरे का द्वार अंदर से बंद है। गरज कर बोले, कौन है अंदर, दरवाजा खोलो। बड़े मुनीम ने आवाज दी, मैं हूं महाराज। दूसरे लोगों ने जलती आवाज में कहा, देखिए हम ना कहते थे। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर कहा, अंदर क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो। बड़े मुनीम ने उत्तर दिया, जी विशेष काम तो नहीं कर रहा। सेठ जी गरजे, फिर दरवाजा खोलो। बड़े मुनीम ने कहा, अच्छा अन्नदाता, बस थोड़ी देर ठहरिए, खोल दूंगा दरवाजा। सेठ चिल्लाए, अभी इसी समय खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। बड़े मुनीम ने अंदर से द्वार खोल दिया। सेठ जी और दूसरे लोग कमरे में प्रविष्ट हुए। देखा कि वहां साधारण बॉक्स के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सारा कमरा खाली है। सेठ जी ने कहा, इस संदूक में क्या है। मुनीम जल्दी से संदूक पर बैठ गया। हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, यह मत पूछो, संदूक बंद ही रहने दो। दूसरे लोगों ने कहा, इसी में तो सब कुछ है, इसीलिए खोलने नहीं देता। सेठ जी ने कहा, क्या है इसमें, खोलो, हम देखेंगे। मुनीम जी ने बैठे बैठे कहा, इसमें कुछ नहीं है महाराज, इसे न खुलवाइए, इसमें काम की कोई वस्तु नहीं है।
सेठ जी ने कहा, हट आगे से, हम इसे अवश्य देखेंगे। मुनीम की आंखों में आंसू आ गए। धीरे से उठा, एक और हो गया। सेठ जी ने अपने हाथ से संदूक खोला, अंदर देखा, आश्चर्य से पूछा, अरे यह क्या है? उसमें थी एक फटी धोती, एक मैला कुर्ता, एक पुराना टूटा हुआ जूता। सब लोगों ने उन वस्तुओं को देखा, कोई भी इनका अर्थ नहीं समझ सका। बड़े मुनीम ने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर भूमि की ओर देखते हुए कहा, ये वे वस्त्र हैं महाराज, जिन्हें पहनकर कई वर्ष पूर्व मैं इस नगर में आया था और आपकी सेवा में उपस्थित हुआ था। आपसे नौकरी देने की प्रार्थना की थी और आपने कृपा करके मुझे दुकान में झाड़ू देने की नौकरी दी थी। आपकी उस कृपा को मैं भूल ना जाऊं, अपनी वास्तविकता को मैं भूल ना जाऊं, मेरे हृदय में कभी अभिमान न जाग उठे। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल दुकान पर जाने से पूर्व इन वस्त्रों को देखता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मुझे अभिमान से बचा और मुझे शक्ति दे कि मैं अपने अन्नदाता की सेवा अधिक से अधिक परिश्रम और अधिक से अधिक ईमानदारी के साथ करूं। सेठ जी ने जब यह बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आगे बढ़कर उन्होंने मुनीम जी को अपनी छाती से लगा लिया। बोले, धन्य हो मुनीम जी, तुम्हारी भांति सब लोग करें तो दुनिया से पाप का नाश हो जाए, क्योंकि अभिमान ही पाप का मूल है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।